नमस्कार दोस्तों, सभी किसानों को 20 जून को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो है 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार था और उन्हें इंतजार था कि पीएम नरेंद्र मोदी 20 जून को जो है 2000 रुपए की उनको किस्त देने वाले हैं। लेकिन उन्हें जो है 20 जून को जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 20वीं किस्त है उन्हें नहीं मिली। यह क्यों नहीं मिली, इसका क्या कारण था? क्या जानकारी का अभाव था या अन्य कोई कारण था जिसके कारण आपको जो है 20 जून को इसकी जो है 2000 रुपए की किस्त नहीं मिले? तो इसके बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ कि आपको जो है अब किस्त जो मिलने वाली है 20वीं किस्त जो कब मिलेगी। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंतर्गत अब जो आपको इस दिन मिलने वाली है कि किस्त किस दिन मिलेगी, वह जानकारी हम यहाँ देखेंगे और किन लोगों को जो है 7000 रुपए इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले हैं। कि यानी कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसके अंतर्गत जो है लोगों को 7000 रुपए मिलने वाले हैं। किन को मिलेंगे और किस तरह से मिलेंगे, क्या करना पड़ेगा, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको पूरी जानकारी बता देता हूं कि जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वह हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी जानकारियों की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक भी करें ताकि हमें हौसला बना रहे और हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहे। तो मैं आपको बता दूं कि यह योजना क्या है, पहले वह हम यहाँ देख लेते हैं और इसकी जो किस्त है अब कब मिलेगी वह जानकारी भी पूरी हम आगे देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह योजना जो कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो इस योजना के अंतर्गत एक साथ में राज्य सरकार के द्वारा भी एक योजना संचालित है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत जो है अलग से राज्य सरकार के द्वारा किस्तें दी जाती है। लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना की हम यहाँ बात करें तो 4 महीने के अंतराल में यहाँ जो है आपको 2000 रुपए की किस्तें दी जाती है सालाना, यानी कि कुल मिलाकर जो हुए 6000 रुपए आपको दिए जाते हैं। अब राज्य सरकार के द्वारा भी, जैसे कि अगर हम राजस्थान की बात करें यहाँ, तो राजस्थान के अंतर्गत जो माननीय मुख्यमंत्री है भजन लाल जी, उनके द्वारा यह योजना और शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत साल में 4 महीने के अंतराल पर 10,000 रुपए अलग से दिए जाते हैं, यानी कि राजस्थान के किसानों को कुल मिलाकर जो है इस योजना के अंतर्गत 9,000 रुपए दिए जाते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो है इस योजना की अगली किस्त कब मिलने वाली है। उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिलता है और उनके पास कृषि भूमि है, यानी कि जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिलता है और उनके पास कृषि भूमि है, तो उनको क्या करना है, उनको जो है अपनी कृषि भूमि का रिकॉर्ड उनके पास नकल होनी चाहिए। उसके बाद उसको जो है मित्र या सीएससी सेंटर पर जाना है और वहां से आवेदन कर देना है। आवेदन के लिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपके पास में आधार कार्ड का होना जरूरी है। आधार कार्ड का होने के साथ साथ में आपको बता दूं कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का जुड़ा हुआ होना वांट है, और उससे पहले आपको डीबीटी भी इनेबल करवा लेनी है। डीबीटी जो कि आपके अकाउंट से संबंधित है उसको इनेबल करवा लेना है। और मैं आपको बता दूं कि अब जो है इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। आवेदन आपकी तहसील स्तर से अप्रूव होगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल से और राज्य लेवल से और फिर जो है केंद्र लेवल से पूरी तरह से अप्रूव होने के बाद इसका जो है आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम देख लेते हैं कि बहुत सारे लोग हैं उनको जो है किस्त का 7000 रुपए कैसे मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि हर बार ऐसे लोग रहते हैं जिनको किस्त से वंचित रखा जाता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, उनका समाधान भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सारा प्रोसेस पूरा होने के बाद उनका पेमेंट कहाँ अटक जाता है कि जो अकाउंट है उसके अंतर्गत डीबीटी का इनेबल नहीं होना सबसे बड़ी समस्या है। और कई बार बैंक के चक्कर काटने के बाद भी इनकी डीबीटी इनेबल नहीं होती है और हर बार लोग जो है किस्तों से वंचित रह जाते हैं, यानी कि जिनके जो पूर्व की किस्त है वह वंचित रह गए हैं, यानी कि उनको जो है पूर्व की किस्तों का पैसा
नहीं मिला है, यानी कि 2-3 किस्त मान ली जाए तो 3 किस्तों का मिलाकर पैसा हो गया 6,000 रुपए, यानी कि 6,000 रुपए कुल मिलाकर जो पैसा हो गया है, यानी कि 3 किस्तों का उनके डीबीटी इनेबल होने के बाद नहीं होने के कारण नहीं मिला है, तो अब उनको मिलेंगे तीनों किस्त एक साथ मिलती है तो 6,000 रुपए हो जाएंगे। और प्लस अगर इसी महीने के अंतर्गत राज्य सरकार यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा उनको जो है पूरा यानी कि जो किस्त है अलग से 1,000 रुपए की दी जाती है, तो कुल मिलाकर हो जाएंगे उनके 7,000 रुपए जो है इस योजना के अंतर्गत एक साथ उनको 7,000 मिल सकते हैं। तो इस तरह से जैसे कि कोई की पेंडिंग रह गई है तो उसके अनुसार उनको 7,000 भी मिल सकते हैं, और किसी को 5,000 भी मिल सकते हैं, और किसी को 3,000 भी मिल सकते हैं। और अगर राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा साथ में किस्त भी दी जाती है, कुछ समय बाद दी जाती है, लेकिन अंतराल इसी समय पूरा हो रहा है तो मिल सकती है इसी महीने, तो उनको 3,000 रुपए तो उनको प्रोपद मिलेंगे ही। 2,000 रुपए केंद्र सरकार के और 1,000 रुपए राज्य सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। इस तरह से जो है उनको पूरा पैसा मिलने वाला है इस योजना के अंतर्गत। अब और इससे संबंधित समस्या की जानकारी जो भी मैं बता देता हूँ कि आवेदन कर रखे हैं लेकिन उनको पैसा नहीं मिलने वाले हैं और वंचित रह सकते हैं, तो ऐसे लोग कौन से हैं? एक बात बताता हूँ, आपको केवाईसी यानी कि इस योजना के लिए केवाईसी करवाना आपको अति आवश्यक है। यदि आपकी केवाईसी बकाया है तो आपको केवाईसी करवा लेनी है। केवाईसी आप आपके नज़दीकी ईद सेंटर के माध्यम से सीएससी सेंटर के माध्यम से करवा सकते हैं। उसके लिए आपको जो है आधार कार्ड से ओटीपी की जरूरत होगी। इसके लिए आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का जुड़वाना अति आवश्यक है, और फिर आप केवाईसी कर पाएंगे। और दूसरी है लैंड सीलिंग। लैंड सीडिंग का आपको करवाना जरूरी है। इसके लिए आपकी जो नजदीकी तहसील है या आपकी जो तहसील पड़ती है उसी में आपको जाना होता है और वहां से आप लैंड सीडिंग करवा पाते हैं, और फिर आपको जो है इस योजना का पैसा मिल जाएगा। तो इस तरह से जो यह योजना है उसकी जानकारी अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 20 जून को क्यों जो है इसकी किस्त नहीं मिली थी। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी इस तरह की किस्त जारी की जाती है तो सरकार के द्वारा ऑफिशियल आदेश या साइट पर जो है अपडेट दी जाती है, लेकिन इस बार जो है अब तक कोई अपडेट इसके बारे में नहीं दी गई थी। जो वेबसाइट है उस पर 19वीं किस्त का जो है 24 फरवरी की दिनांक ही दे रखी है। और उसी अब तो क्या हुआ कि लोगों ने देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी जो बिहार दौरे पर जा रहे हैं, उसी आधार पर जो उन्होंने जो है देखा कि जो बड़ी घोषणाएं करने वाले हैं उनके साथ में जो है दौरे के साथ में जो है इस योजना का जो पैसा दे देंगे। लेकिन यह अभी तक जितनी भी कितें जारी की गई है उससे पहले सरकार के द्वारा इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है घोषणा की जाती है और उसकी दिनांक जारी की जाती है। तो इस बार अभी तक कोई ऐसी जारी नहीं की गई थी, लेकिन उसी आधार पर यानी कि जो कि 4 महीने का अंतराल पूरा हो रहा था उस आधार पर, और 4 महीने के अंतराल के साथ ही जो नरेंद्र मोदी जी है वह बिहार दौरे पर जा रहे थे, उसके आधार पर जो है इसकी जानकारी आपको दी जा रही थी। तो उसी आधार पर जो है आपको नहीं मिली, क्योंकि अब जो है अब इसकी जानकारी मैं आपको और बता दूं अधिक जानकारी की आपको जो है अब यह किस्त कब मिल सकती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो किस्त है अब जिसका 4 महीने का अंतराल पूरा हो रहा है तो इसी महीने में कभी भी आपको मिल सकती है, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है सारी अगर हम स्टेटस चेक करते हैं तो सारी प्रोसेस जो है पूरी हो चुकी है, यानी कि पैसा कभी भी जारी किया जा सकता है। और आज ही अगर हम इस वेबसाइट को खोल के देखें तो पूरी प्रोसेस में चल रही है, यानी कि खोल पाना थोड़ी मुश्किल हो रहा है। तो इसका मतलब है यह अपडेट पर चल रही है, तो हो सकता है कि आपके पैसे की जो किस्त है उसकी घोषणा साइट पर आज भी की जा सकती है, यानी कि कभी भी हो सकती है और आपको जो है कभी भी इससे योजना का लाभ मिल सकता है। और जैसे ही इस साइट पर जो घोषणा होगी आपको जो है हमारे द्वारा वीडियो बनाकर जानकारी दी जाएगी। और इस तरह से यह जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण थी कि पूरी सही से प्रोसेस बता देना, ताकि आपको जो है इसकी सही सटीकता अपडेट मिल सके। तो आपको यह जानकारी किस प्रकार से लगती है और आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे द्वारा अति महत्वपूर्ण जानकारी आपको सही और सटीकता के साथ में बताई जाती है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर जरूर बने रह चैनल को
सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसे लोग जो इस योजना से जुड़े हुए हैं उनको वीडियो को शेयर करना ना भूलें।